हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जो कि हम भारत की जो नदी है उसका अपतंत्र इस पर हम पढ़ रहे थे। तो ये सेकंड पार्ट है जिसमें कि हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का अपतंत्र और प्रायद्वीप की जो नदियाँ है उसको हम इसमें कवर करेंगे। इसका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से जाकर फिर ये कहाँ पे जाके ख़त्म होती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी, ये नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। 3 देश से होकर गुजरती है, तिब्बत, भारत, बांग्लादेश। ये नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से ये भी नदी वहीं से निकलती है। तिब्बत से निकलने वाली इस नदी को तिब्बत में यार्लुंग जांगबो के नाम से जानते हैं और सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी कहाँ? तिब्बत में, यानी कि चीन में। इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी को, जो कि इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और जब ये बांग्लादेश में जाएगी तो उसका नाम अलग हो जाएगा। हर देश में अलग अलग नाम से जानते हैं नदी को। जहाँ इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से भी जानते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। ये रहा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ से तिब्बत से निकलती हुई है, यहाँ ऐसे करके पहले, फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश में दिहांग से नाम से यहाँ पे जाना जाएगा ये, फिर ऐसे करके ये ऐसे ब्रह्मपुत्र ऐसे करके फिर ये बांग्लादेश में एंटर किया इसने। तो बांग्लादेश में आके फिर ये सीधा यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और बांग्लादेश में इसको किसके नाम से जानते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया है, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर आपने वीडियो देखी है। तो ब्रह्मपुत्र के बारे में और कुछ जानते हैं यहाँ पर। असम घाटी में बहते हुए ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में ये नदी गंगा, जो नदी थी पद्मा के नाम से जानी जा रही थी, उसके साथ मिल जाती है और गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त रूप मेघना का नाम से जाना जाता है। जब दोनों मिल जाती है तो एक नदी बन गई, तो उसका क्या? मेघना नाम हो गया। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का, इसी का निर्माण होता है यहाँ पर। इसका निर्माण करते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो सुंदरबन डेल्टा जो यहाँ पे आप देखते हैं बंगाल की खाड़ी के यहाँ पर, जो कि जिसकी मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, वो यही नदी दोनों, एक गंगा और एक ब्रह्मपुत्र, दोनों नदी मिलके बनाती हैं यहाँ पे, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है इसको। और ये रही यहाँ से तिब्बत से निकली यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र नदी, और इधर होते हुए ये असम में एंटर किया, फिर असम में दिबांग कहलाया ये, फिर ऐसे करते हुए ये यहाँ से बांग्लादेश में इसने एंटर किया, फिर यहाँ पे आके बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ बहुत सारी है, जैसे तीस्ता, सुबनसिरी, कमेंग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक, कपिली, ये इसकी है सहायक नदियाँ। कितनी? 8 सहायक नदियाँ इसकी। तीस्ता, सुबनसिरी, कमेंग, मानस, दिबांग, ये जो 5 नदी है वो दाएं की तरफ से आके मिलेगी, और लोहित, बराक, दिबांग, ये जो 3 नदी है वो बाएं की तरफ से आके मिलेगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदी दाएं की तरफ से है, कौन कौन सी नदी बाएं की तरफ से है। तो 4 नदी दाएं की तरफ से है, 4 नदी बाएं की तरफ से हैं। एक तीस्ता, तो तीस्ता ये रही, आप देखेंगे दाएं की तरफ से यहाँ पे आके इसमें ब्रह्मपुत्र में मिल रही है। फिर एक है मानस, तो मानस ये रहा, सुबनसिरी ये रहा, कमेंग ये रहा, और बाएं की तरफ से ये हो गया आपका कपिली, ये हो गया आपका बराक, और ये आपका हो गया लोहित, ये आपका हो गया दिबांग। तो 4 नदी दाएं से, 4 नदी बाएं से आके इसमें मिल रही है। ये इसकी सहायक नदियाँ हो गई ब्रह्मपुत्र की। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ था उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है, जो कि पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और वहाँ वो ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। कहाँ से इसका तीस्ता का होता है? सिक्किम से होता है, फिर पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और फिर ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है। लोहित नदी खून की नदी के नाम से जानते हैं इसको। लोहित नदी कहाँ है? ये रही, यहाँ पर है। इसको खून की नदी के नाम से भी हम जानते हैं। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। मणिपुर से मिजोरम, असम होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, फिर मेघना में जाके मिल जाती है। तो बराक नदी कहाँ से? मणिपुर से निकलती है, फिर ये जाके किस में मिल जाती है? मेघना में जाके मिल जाती है। मेघना नदी में मिल जाती है, फिर वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है मेघना ही। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व के सबसे बड़ी नदी डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। देखिए, ब्रह्मपुत्र और जो गंगा नदी थी हमारी, जिसको मेघना के नाम से जान रहे थे, वो दोनों मिलकर विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा बनाती है यहाँ पे दोनों नदी। ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, यानी कि माजुली जो द्वीप है वो इसी में स्थित है। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप स्थित कहाँ पर है? असम में है। तो उम्मीद है पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का अपतंत्र, जो कि
हिमालय की तरफ की सारी नदियाँ थी। अब हम प्रायद्वीप की नदियों को देखते हैं। हिमालय नदी की तुलना में प्रायद्वीप नदी तंत्र बहुत अधिक पुराना है। तो हिमालय नदी की तुलना में प्रायद्वीप की जो नदी है वो बहुत अधिक पुराना है। दक्षिण भारत की नदी प्राय वृक्षनुमा अपवाह तंत्र करती है। दक्षिण भारत की नदियाँ जो है प्राय वृक्षनुमा अपवाह तंत्र करती है। प्रायद्वीप नदियों के अपवाह तंत्र में नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आती है। तो देखिए उसमें तो हम 3 पढ़ रहे थे, इसमें 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7 नदी मतलब कि पढ़ेंगे प्रायद्वीप में। हमने हिमालय में 3 पढ़ा था और प्रायद्वीप में 7 पढ़ेंगे। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, माही है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। और नर्मदा, ताप्ती, माही यह अरब सागर में जाके गिरती है, ये ध्यान रखना है हमें। प्रायद्वीप की नदियाँ तो देखिए माही ये रही, यहाँ से निकली अरब सागर में गिर गई। नर्मदा यहाँ से निकली अरब सागर में गिर गई। ताप्ती यहाँ से निकली यहाँ जाके गिर गई। 3 नदी हो गई। अब इस बंगाल की खाड़ी में महानदी अरब सागर वो बंगाल की खाड़ी में आकर गिर गई। गोदावरी बंगाल की खाड़ी में आकर गिर गई। कृष्णा बंगाल की खाड़ी में, कावेरी बंगाल की खाड़ी में। तो प्रायद्वीप की नदी का पूरा तंत्र ऐसा है। तो आपको समझ में आ गया। तो चलिए कुछ और इसके बारे में हम जानते हैं। तो एक एक करके हम 7 नदी थी इसकी प्रायद्वीप की नदी। अब ये कि कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है, ये भी इसमें थोड़ा बहुत देखेंगे। तो सबसे पहले है नर्मदा। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है, जो कि पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर दूरी तय करती है, फिर खंबात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। नर्मदा नदी उत्तर प्रदेश में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। ये नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसे मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ औरसंग, तवा और शेर है इसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। इसकी उत्पत्ति होती है, जो कि पश्चिम की ओर बहते हुए ये 1312 किलोमीटर तक फिर बहते हुए ये अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। अमरकंटक से 2 नदी का जो निकलती है उसका नाम है नर्मदा और सोन। ये दोनों नदी भ्रंश घाटी से ही निकलती है। 2 नदी और है जो कि इसी घाटी से होकर निकलती है। तो हमने एक नदी को डिस्कस कर लिया, अब दूसरी नदी देखते हैं। दूसरी नदी है हमारी ताप्ती, जो कि है 724 किलोमीटर। ये नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रभावित होती हुई ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। तो ताप्ती नदी यहाँ से निकलती है, फिर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तीसरी है माही नदी, यह है 583 किलोमीटर। इसका उद्गम मध्य प्रदेश, तो ज़्यादातर नदी मध्य प्रदेश से उद्गम हो रही है। अब देखिए यहाँ पर 3 नदी थी तो जो कि यहीं से हो रहा था। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धारा जिले के समीप विंध्याचल पर्वत से होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होते हुए ये नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है जाके। ठीक है, और ध्यान रखिए माही भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा जो गुजरती है 5 देशों से हमारी, उसको 2 बार काटती है। ये कौन सी नदी? माही नदी। ये वाली नदी है, सॉरी ये वाली ऊपर। ठीक है, ये रही यहाँ पे कर्क रेखा, यहाँ पर है बीच में, इसको 2 बार एक काटती है। तो हमने पढ़ लिया यहाँ पे 3 नदी पढ़ ली हमने। चौथी है हमारी गोदावरी, जो कि है 1465 किलोमीटर। ये प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। अब देखिए ये सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीप भारत की। ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से श्रवणकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान रखिए पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। इसकी भी कुछ सहायक नदियाँ, किसकी? गोदावरी नदी की। ठीक है, तो गोदावरी नदी देखिए कहाँ से निकल रही थी। ये नदी महाराष्ट्र से यहाँ से लेके निकलते हुए फिर ये आके इधर किधर बंगाल की खाड़ी में आके यहाँ पर गिर जाती है। और इसकी कुछ सहायक नदी है, पेनगंगा, प्रणहिता, इंद्रावती। 3 नदी है कुछ यहाँ पर दी हुई है। फिर है कृष्णा नदी हमारी, जो कि है 1400 किलोमीटर, इससे थोड़ी छोटी है ये बस। कृष्णा नदी प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो कि है इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी कहाँ से इसका उद्गम होता है? महाराष्ट्र से होता है। इसे यहाँ से होते हुए फिर ये यहाँ आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी के प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे तुंगभद्रा, कोयना, भीम
कुछ इसकी सहायक नदी है। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, जल विवाद इसका कृष्णा नदी के जल के बंटवारे से संबंधित है, जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 1957 से चल रहा है। इसका जल विभाजक जो है बंटवारे का, जो कि 1957 से चल रहा है। इसकी कुछ सहायक नदी है, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा, कुछ इसकी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। एक है हमारी महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा की प्रमुख नदी है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा की ये प्रमुख नदी है, जो कि 851 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होता है और ये नदी आगे पूर्व की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी? महानदी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। महानदी कहाँ है? ये नदी डेल्टा का निर्माण करती है। और तेल नदी और जोंक महानदी प्रमुख सहायक इसकी नदी है। तेल नदी और जोंक नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और एक हमारी रह गई है कावेरी नदी, जो कि 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक, तमिलनाडु से बहते हुए ये तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। किस नदी को? कावेरी नदी को। तो कावेरी नदी कहाँ है? ये रहा, ये कर्नाटक से निकलती है कुर्ग से, फिर इसके बाद यहाँ आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया सारी नदी। प्रायद्वीप की नदी भी, और कुछ यहाँ पे प्रमुख नदियाँ भी देख लेते हैं, जैसे स्वर्णरेखा नदी, लूनी नदी, ये सबको देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो स्वर्णरेखा नदी ये झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। ये नदी रांची के निकट छोटा नागपुर पठार से निकलती है और झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी? स्वर्णरेखा नदी। ठीक है। प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर यानी कि टाटा नगर इसी नदी के किनारे स्थित है। अब लूनी नदी, इसका उद्गम अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के निकट नाग पहाड़ से होता है। राजस्थान से होते हुए ये गुजरात, कच्छ के रण में ये नदी विलुप्त हो जाती है। ये नदी मतलब कि भारत में ही ख़त्म हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ना तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ना ही अरब सागर में। देखिए ये लूनी नदी यहीं पे ही ये समाप्त हो जाती है। इस नदी को साल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को? लूनी नदी को। कुछ और नदी हम देखते हैं अब। काली नदी, इस नदी को शारदा और काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी हिमालय स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में होते हुए ये नदी घाघरा नदी के साथ मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, काली नदी पूर्व की ओर नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये नदी नेपाल की सीमा बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। पेन्नार नदी तो कहाँ पर है काली नदी? देखिएगा यहाँ पर ये सीमा बनाती है। पेन्नार नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। ये नदी कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी? पेन्नार नदी। तो पेन्नार नदी ये रही यहाँ पे, यहाँ पर आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 970 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो भारत की नदियाँ यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने गंगा और सिंधु को डिस्कस किया और इस वीडियो में हमने प्रायद्वीप और ब्रह्मपुत्र को डिस्कस किया है। तो उम्मीद है ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो तीसरा जो पार्ट इसका आएगा वो MCQ बेस्ड होगा, जो कि हमने पढ़ा है। हम उसमें चेक करेंगे कितना हमें याद है, कितना याद नहीं है। तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमसे उसमें सॉल्व हो जाएंगे, हमें मालूम भी हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो तीसरा वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलिए, उसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।